नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल अरविंद ऑफिशियल में। हम वर्ल्ड मैप देख रहे थे। वर्ल्ड मैप में हमने कल क्या कहाँ पे छोड़ा था? चीन छोड़ा था। ठीक है, चीन देख रहे थे। तो चीन में हमने बताया था इसे क्या कहा जाता है, एशिया का मरीज भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एशिया का मरीज कहा जाता है। चीन को एशिया का मरीज कहा जाता है। चीन को एशिया का मरीज कहा जाता है। यह क्षेत्रफल के आधार पर तीसरा सबसे बड़ा देश हो जाता है। कौन? तीसरे नंबर का सबसे बड़ा देश हो जाता है क्षेत्रफल के आधार पर। ठीक है, क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा देश हो जाता है। ठीक है, जबकि जनसंख्या के आधार पर देखा जाए तो यह दूसरा देश हो जाता है। कौन हो जाता है? जनसंख्या के आधार पर कौन सा दूसरा देश हो जाता है? जनसंख्या के आधार पर दूसरा देश हो जाता है। और प्रथम में कौन आ जाता है? जनसंख्या के आधार पर पहले में कौन आ जाता है? तो भारत आ जाता है। पहले में भारत आ जाता है। जनसंख्या के आधार पर पहले में कौन आ जाता है? तो भारत आ जाता है। जबकि दूसरे में जनसंख्या के आधार पर चीन आ जाता है। ठीक है, इसके जो है कितने परसेंट? 50% भाग पर, कितने? 50% भाग पर पर्वत पाए जाते हैं। यानी 50% भाग पर, यहाँ इस तरफ वाले भाग पर क्या पाए जाते हैं? पर्वत पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? पर्वत पाए जाते हैं। इस तरफ वाले इस क्षेत्र पर क्या ज्यादातर पर्वत पाए जाते हैं। और 35% भाग पर पठार एवं पहाड़ वो पाए जाते हैं। पठार एवं पहाड़ी पाए जाते हैं। तो 35% भाग पर 35% भाग पर 35% भाग पर क्या पाए जाते हैं? पठार पठार एवं पहाड़ी पाए जाते हैं। पठार एवं पहाड़ी पाए जाते हैं। ठीक है, पठार एवं पहाड़ी पाए जाते हैं। 35% भाग पर पठार एवं पहाड़ी पाए जाते हैं। 35% पर। और 15% पर मैदान पाया जाता है। ये कितना हो जाता है? 15% भाग कितना हो जाता है? ये हो जाता है 15% भाग ये मैदान हो जाता है। इसी मैदान में चाइना बसा हुआ है। क्या? चाइना बसा हुआ है। इस तरफ क्या है? जनसंख्या बहुत कम रहती है। इस तरफ जनसंख्या बहुत कम रहती है। इसके इस तरफ देखें तो जनसंख्या बहुत ज्यादा रहती है। इसी तरफ देखा जाए तो ये क्या हो जाती है? चीन की राजधानी बीजिंग हो जाती है। क्या हो जाती है? चीन की राजधानी बीजिंग हो जाती है। क्या हो जाती है? चीन की राजधानी बीजिंग हो जाती है। यह क्या है? विश्व में सर्वाधिक एंथ्रासाइट कोयला उत्पादित करता है। क्या करता है? सर्वाधिक एंथ्रासाइट कोयला। कौन सा कोयला? तो एंथ्रासाइट कोयला। सर्वाधिक एंथ्रासाइट कोयला उत्पादित करता है। एंथ्रासाइट कोयला उत्पादित करता है। और चावल, सब्जी, फूल और में चीन क्या है? प्रथम देश हो जाता है। चावल, सब्जी और फूल में क्या हो जाता है? ये प्रथम देश हो जाता है। चावल और फूल सब्जी में क्या हो जाता है? ये प्रथम देश हो जाता है। जबकि रेशम मार्ग की बात करें तो चीन को यूरोप से जोड़ती है। क्या? रेशम मार्ग यहाँ पे पाई जाती है। क्या रेशम मार्ग यहाँ पर पाई जाती थी? क्या करती है? चीन को यूरोप के साथ जोड़ती है। किससे? चीन को यूरोप के साथ जोड़ती है। जिस पर कुषाण शासक कनिष्क ने क्या कर लिया था? अधिकार कर लिया था। किसने? कुषाण शासक कनिष्क ने अधिकार कर लिया था। किसने अधिकार कर लिया था? तो कनिष्क कौन था? तो कुषाण का शासक कनिष्क था। जिसने किस पर अधिकार कर लिया था? तो रेशम मार्ग पर अधिकार कर लिया था। रेशम मार्ग क्या है? तो चीन को यूरोप से जोड़ती है। ठीक है, चीन को यूरोप से जोड़ती है। चीन में ताइवान सहित कितने प्रांत हो जाते हैं? तो 23 प्रांत हो जाते हैं। 23 प्रांत हो जाते हैं। किस सहित? ताइवान सहित 23 प्रांत हो जाते हैं। यहाँ पर 23 प्रांत हो जाते हैं। ताइवान को मिलाकर 23 प्रांत हो जाते हैं। चीन ने 1959 में क्या किया था? तिब्बत पर अधिकार कर लिया था। कहां पर? तिब्बत पर अधिकार कर लिया था। कब कर लिया था? 1959 में चीन ने कहां पर? तिब्बत पर अधिकार कर लिया था। तिब्बत पर अधिकार कर लिया था। अधिकार कर लिया था। और चीन जो है अरुणाचल प्रदेश को, क्या अरुणाचल प्रदेश को अरुणाचल प्रदेश को क्या कहता है? ये हमारा दक्षिणी तिब्बत है। जबकि इसने तिब्बत पर अधिकार किया था तो अरुणाचल प्रदेश को क्या कहता है? तो ये बोलता है कि हमारा दक्षिणी तिब्बत हो जाता है। किसको? अरुणाचल प्रदेश को। अरुणाचल प्रदेश को कहता है कि हमारा दक्षिणी तिब्बत हो जाता है। और चीन ने क्या ताइवान और स्पेट्रेल द्वीप पर और पारासेल पर अपना कब्जा कर लिया है। ताइवान देखें तो कहाँ हो जाता है? ये ताइवान हो जाता है। ताइवान हो जाता है। यहीं पर क्या पाया जाता है? तो स्टेपले पाया जाता है। क्या पाया जाता है? तो स्प्रेटली द्वीप तथा पारासेल पाया जाता है। जहां पर क्या? तो चीन अपना कब्जा बताता है। ठीक है, चीन अपना कब्जा बताया जाता है। चीन क्या करता है? अपना कब्जा बताता है। चीन के अधिकतर पर्वत कहाँ पाए जाते हैं? तो पश्चिमी भाग में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? पश्चिमी भाग में।
हमने बताया था। इस तरफ ये क्या है, ये क्या हो जाता है, तो पर्वत हो जाते हैं। ये क्या है, किसके भाग हो जाते हैं, तो ये पर्वत के भाग हो जाते हैं। किसके, पर्वत के भाग हो जाते हैं, पर्वत के भाग हो जाते हैं। ठीक है, पर्वत के भाग हो जाते हैं। अधिकतर कहाँ, पश्चिमी भाग में पर्वत पाए जाते हैं। इसीलिए रेलवे का अधिकार बिसातार मंचूरिया में है। ठीक है, कहाँ हो जाता है, तो मंचूरिया में हो जाता है, मंचूरिया में हो जाता है। ठीक है, मंचूरिया में हो जाता है। चीन की राजधानी बीजिंग, बीजिंग की बात करते हैं, यहाँ पीली नदी पड़ती है। ये पीली नदी के किनारे कौन सी राजधानी पड़ती है, तो बीजिंग पड़ जाती है। बीजिंग क्या हो जाती है, तो चीन की राजधानी हो जाती है। ठीक है, पीली नदी हुआंग हो घाटी में है। पीली नदी कहाँ पर पड़ती है, तो हुआंग हो घाटी में पड़ती है। हुआंग हो घाटी में पीली नदी पड़ती है, और पीली नदी पर ही क्या है, तो बीजिंग स्थित है। बीजिंग स्थित है। अब पीली नदी का क्या हुआ, तो पीली नदी सूख चुकी है। क्या हो चुकी है, पीली नदी सूख रही है। इसलिए चीन ब्रह्मपुत्र नदी को उत्तर में क्या करना चाहता है, जोड़ना चाहता है। पीली नदी यहाँ पे पड़ती है, तो क्या हो रही है, सूख रही है, सूख रही है, सूख रही है। तो चीन अब क्या करना चाहता है, चीन ब्रह्मपुत्र नदी को उत्तर में मोड़ना चाहता है, ब्रह्मपुत्र नदी को उत्तर में मोड़ना चाहता है। ठीक है, उत्तर में मोड़ना चाहता है। ग्रांट नहर बीजिंग की संघाई को जोड़ता है। ग्रांट नहर किसको, संघाई, देख सकते हैं इस तरफ संघाई हो जाएगा। संघाई को एशिया का मैनचेस्टर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, संघाई को एशिया का मैनचेस्टर भी कहा जाता है। यह न्यू डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय हो जाता है। किसका, एनडीबी का मुख्यालय हो जाता है। एनडीबी, एनडीबी का मुख्यालय क्या संघाई में हो जाता है। संघाई को एशिया का मैनचेस्टर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मैनचेस्टर भी कहा जाता है। ठीक है, संघाई को क्या कहा जाता है, एशिया का मैनचेस्टर भी कहा जाता है। हैनान द्वीप देखें, तो हैनान द्वीप कहाँ पड़ता है, यहाँ पर पड़ता है, कहाँ, हैनान द्वीप पड़ता है। हैनान द्वीप, हैनान द्वीप की बात करें तो हैनान द्वीप में क्या है, इस पर चीन की नौसेना तैनात रहती है। क्या रहती है, चीन की नौसेना तैनात रहती है। ठीक है, चीन की नौसेना तैनात रहती है। मकाऊ में क्या हुआ था, तो मकाऊ में 2002 में, मकाऊ में 2002 में पुर्तगाल ने इसे चीन को सौंप दिया था। किसने, चीन को सौंप दिया, चीन को सौंप दिया था पुर्तगाल ने। किसको, मकाऊ को, मकाऊ को। ये देख सकते हैं इस तरफ क्या हो जाता है, मकाऊ हो जाता है। क्या हो जाता है, मकाऊ हो जाता है। इसको क्या कहता है, 2002 में पुर्तगाल ने इसको चीन को सौंप दिया था, चीन को सौंप देते। यहाँ पर क्या है, एशिया का सबसे बड़ा कसिनो है। कसिनो क्या होता है, तो ये जुए का अड्डा होता है। जुए के अड्डे को क्या कहते हैं, कसिनो कहते हैं। ठीक है, कसिनो कहते हैं। ये देख सकते हैं, चीन पूर्वी एशिया में, चीन पूर्वी एशिया में लगभग, चीन पूर्वी एशिया में लगभग 9.6 मिलियन वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। जैसा कि ऊपर चीन के भौतिक मानचित्र में देखा जा सकता है, देश में मैदान, पहाड़, पठार, रेगिस्तान आदि सहित अत्यधिक विविध स्थलाकृति है। हमने बताया था 50% भाग पर, 50% भाग पर टोटल क्या पाए जाते हैं, पर्वत पाए जाते हैं। जबकि 15% भाग पर पहाड़ी और पठार पाए जाते हैं। और जबकि 35% भाग पर क्या, 35% भाग पर क्या जाते हैं, क्या पाए जाते हैं, पठार और पहाड़ी पाए जाते हैं। जबकि 15% भाग पर क्या, मैदान पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, मैदान पाए जाते हैं। तो चीन में पश्चिमी क्षेत्र में पहाड़, ऊंचे पठार और रेगिस्तान परिदृश्य पर हावी है। जबकि मध्य और पूर्वी क्षेत्र में भूमि विस्तृत है। मध्य में और पूर्वी क्षेत्र में क्या है, तो भूमि विस्तृत है, भूमि विस्तृत है, मैदानों और डेल्टाओं में बदल जाती है। हिमालय दुनिया की सबसे ऊंची चोटी पर्वत श्रृंखला है, जो भारत, नेपाल और भूटान के साथ अपनी दक्षिणी पश्चिमी सीमा बनाती है। ठीक है, तो हिमालय क्या हो जाता है, दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत हो जाता है, दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत हो जाता है, जो भारत, नेपाल और भूटान के साथ अपनी दक्षिण पश्चिमी सीमा बनाती है। और इसमें क्या हो जाता है, और इसमें दुनिया की सबसे ऊंची चोटियां हैं। क्या, दुनिया की सबसे ऊंची चोटियां हो जाती हैं। हिमालय के भीतर चीन का सबसे ऊंचा स्थान है। क्या, हिमालय के भीतर चीन का सबसे ऊंचा स्थान हो जाता है, प्रसिद्ध माउंट एवरेस्ट स्थित है। क्या, माउंट एवरेस्ट स्थित है, जो दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत हो जाता है। दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा हो जाता है, तो माउंट एवरेस्ट हो जाता है। दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा हो जाता है, तो माउंट एवरेस्ट हो जाता है। दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत क्या, कौन सा, माउंट एवरेस्ट हो जाता है, जो दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत है। और जिसका शिखर 29,025, कितना, 29,025 फीट है, यानी कि 8850 मीटर, 8850 मीटर तक
पहुंचता है। हिमालय में कई नदियां निकलती हैं जिससे सिंधु और ब्रह्मपुत्र नदियां शामिल हैं। सिंधु और ब्रह्मपुत्र नदियां कहां से निकलती हैं? तो हिमालय से निकलती हैं। ठीक है, सिंधु और ब्रह्मपुत्र नदियां कहां से निकलती हैं? तो ये कहां से निकलती हैं? तो हिमालय से निकलती हैं। हमने बताया था कि हैनान द्वीप, क्या हैनान द्वीप देख सकते हैं इस तरफ, क्या हो जाएगा ये? हैनान द्वीप हो जाएगा। हैनान द्वीप को 2002 से पहले पुर्तगाल का कब्जा था और पुर्तगाल ने किया था 2002 में इसको चीन को सौंप दिया था। क्या किया था? चीन को सौंप दिया था। यहाँ पे मकाऊ देख सकते हैं। मकाऊ में क्या हो जाता है? तो कसिनो हो जाता है। क्या हो जाता है? कसिनो हो जाता है। एशिया का सबसे बड़ा कसिनो हो जाता है। एशिया का सबसे बड़ा कसिनो हो जाता है। कसिनो क्या है? तो कसिनो क्या हो जाता है? तो कसिनो जो है एक क्या हो जाता है? जुए का अड्डा हो जाता है। क्या हो जाता है? जुए का अड्डा हो जाता है। और हांगकांग की बात करें तो हांगकांग में चीन के पहले किसका कब्जा था? तो ब्रिटेन का कब्जा था। किसका? ब्रिटेन का कब्जा था। ब्रिटेन का कब्जा था हांगकांग में। कब? 1997 के पहले। 1997 में जब ब्रिटेन क्या करता है? इसको चीन को सौंप देता है। कब सौंप देता है? 1997 में। 1997 में हांगकांग को चीन को सौंप देता है। कौन सौंप देता है? तो ब्रिटेन सौंप देता है। ठीक है, ब्रिटेन सौंप देता है। इतनी बात हम कल चीन के बारे में कर चुके थे। चीन के बारे में कर चुके थे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, जैसा कि मानचित्र में देखा जा सकता है, जैसा कि मानचित्र में देखा जा सकता है, सुदूर पूर्वोत्तर में सबसे ऊंचे पहाड़ रूसी संघ के एक साथ चीन की सीमा को घेरे हुए हैं। ठीक है, गोबी रेगिस्तान मंगोलिया की सीमा के साथ पश्चिम के पूर्व की ओर फैला हुआ है। यहाँ क्या पड़ता है? तो गोबी रेगिस्तान पड़ता है। गोबी रेगिस्तान पड़ता है। गोबी रेगिस्तान पड़ता है मंगोलिया की सीमा के साथ पश्चिम में पूर्व फैला हुआ है। यहाँ की स्थलाकृति कैसी हो जाती है? तो रेतीली रेगिस्तान से लेकर मंगोलिया तक फैली हुई है। कहाँ तक? मंगोलिया तक फैली हुई है। निचली पहाड़ी तलहटी और पठारों तक फैली हुई है। ठीक है, निचली पहाड़ी तलहटी क्या है? तो पठारों तक फैली हुई है। इस क्षेत्र में लंबे समय तक सूखे के कारण धूल के तूफान आते रहते हैं। किसके तूफान आते रहते हैं? तो धूल के तूफान आते रहते हैं। और इसके कारण चीन को हर साल रेगिस्तान बनने के कारण 10 लाख एकड़ जमीन का नुकसान होता है। कहता है 10 लाख एकड़ जमीन का नुकसान होता है। चीन का सबसे निचला बिंदु, पृथ्वी की सतह पर तीसरा सबसे निचला बिंदु, देश की सुदूर पश्चिमी भाग में स्थित शुष्क तुरपन डिप्रेशन हो जाता है। ठीक है, पश्चिम में ऊंचे क्षेत्रों में बसतुत हजारों नदियां देश को जल प्रदान करती हैं। इनमें से महत्वपूर्ण नदियां यांगसी हो जाती है। यांगसी क्या हो जाती है? चीन की सबसे लंबी नदी हो जाती है। यह ग्रह की तीसरी सबसे लंबी हो जाती है। ग्रह की तीसरी सबसे लंबी नदी हो जाती है। तथा हैंडलोंग और या अमूर, मैगोंग, पर्ल और येलो, ये क्या हो जाती हैं? यहाँ की नदियां हो जाती हैं। यांगसी नदी इंपॉर्टेंट हो जाती है। यांगसी नदी क्या हो जाती है? इंपॉर्टेंट हो जाती है, जो चीन की सबसे लंबी नदी या एशिया की सबसे लंबी नदी हो जाती है। अब हम बात करेंगे, अब दूसरा देश कौन सा होगा? तो दूसरा अपना देश होगा कौन सा? ताइवान। ताइवान के बारे में बात की जाए, तो यह क्या हो जाता है? एक स्वतंत्र देश हो जाता है। क्या हो जाता है? यह एक स्वतंत्र देश हो जाता है। यह एक स्वतंत्र देश हो जाता है। क्या हो जाता है? ये एक स्वतंत्र देश हो जाता है। ताइवान क्या हो जाता है? एक स्वतंत्र देश हो जाता है। किंतु चीन इसे अपना विद्रोही राज्य बताता है। क्या बताता है? चीन क्या करता है? इसको क्या कहता है कि हमारा एक विद्रोही राज्य हो जाता है। विद्रोही राज्य हो जाता है, जो जबरदस्ती क्या होता है? अलग होता है। जबरदस्ती अलग हो जाता है, उसको विद्रोही राज्य कहते हैं। तो चीन क्या कहता है कि हमारा ये एक विद्रोही राज्य हो जाता है। विद्रोही राज्य हो जाता है। और चीन क्या करता है? इसको देश की मान्यता नहीं देता है। चीन कहता है ये एक अलग देश नहीं है, बल्कि ये क्या हो जाएगा? हमारे एक विद्रोही राज्य हो जाएगा। ऐसा कौन कहता है? तो चीन कहता है। क्या कहता है? चीन कहता है। अब जो देश चीन के फेवर में होंगे, तो जाहिर सी बात है कि वो भी क्या करेंगे? इसको अलग देश नहीं मानेंगे। अलग देश नहीं मानेंगे। किसको? ताइवान को अलग देश नहीं मानते। जो चीन के साथ देश हैं वो भी ताइवान को अलग देश नहीं मानते, क्योंकि चीन इसको अपना अलग देश नहीं मानता है, बल्कि चीन कहता है कि यह हमारा एक क्या हो जाता है? एक विद्रोही राज्य हो जाता है। क्या हो जाता है? विद्रोही राज्य हो जाता है। विद्रोही राज्य हो जाता है। और यह बात क्या है? तो
यह बात जो चीन के साथ संबंध रखते हैं, यह बात सभी देशों को माननी पड़ती है कि ताइवान देश नहीं है। ठीक है, ताइवान क्या हो जाता है, देश नहीं है। जब चीन 1949 में साम्यवादी बना तो यह क्या हो जाता है, पूंजीवादी था, इसलिए यह अलग हो गया। जब चीन साम्यवादी बनता है 1949 में तो यह क्या हो जाता है, यह पूंजीवादी था। क्या था, पूंजीवादी था। यह क्या था, पूंजीवादी था। तो ये अपना अलग देश हो जाता है। ठीक है, अलग देश हो जाता है। अब इसकी राजधानी की बात की जाए तो कौन सी हो जाती है, ताइपेई इसकी क्या हो जाती है, राजधानी हो जाती है। ताइपेई इसकी क्या हो जाती है, राजधानी हो जाती है। ताइपेई क्या हो जाती है, इसकी राजधानी हो जाती है। ठीक है, ताइपेई क्या हो जाता है, इसकी राजधानी हो जाती है। अब ताइवान प्रशांत महासागर के कहा, ताइवान ताइवान प्रशांत महासागर के पश्चिमी छोर पर स्थित है, स्थित एक द्वीपीय देश हो जाता है। द्वीपीय देश हो जाता है। द्वीप हम इसे कहते हैं जिसके चारों ओर जल हो। जो देश जल से चारों ओर से घिरा हो उसे क्या कहते हैं, द्वीप कहते हैं। क्या कहते हैं, द्वीप कहते हैं। तो ये क्या हो जाता है, एक द्वीपीय देश हो जाता है। देश का मुख्य द्वीप देश का मुख्य द्वीप 35,808 वर्ग किलोमीटर तक फैला हुआ है। कितना फैला हुआ है, तो 35,808 वर्ग किलोमीटर तक फैला हुआ है। ताइवान का लगभग 2/3 हिस्सा उबड़ खाबड़ हो जाती है। कितना हिस्सा उबड़ खाबड़ हो जाता है, 2/3, 2/3 हिस्सा क्या हो जाता है, इसका उबड़ खाबड़ हो जाता है। यदि इसका 2/3 निकाला जाए तो जो भी आंसर आएगा वो क्या हो जाएगा, इसका उबड़ खाबड़ हो जाएगा। उबड़ खाबड़ मतलब पहाड़ी परिदृश्य है। जैसा कि ताइवान के भौतिक मानचित्र पर देखा गया है कि यूंग यांग सांग रेंज मध्य द्वीप पर हावी है। क्या, यूंग यांग सांग रेंज जो है, रेंज क्या दर्रा है, यह द्वीप मध्य द्वीप पर हावी है। इसमें 3,000 मीटर से अधिक ऊंचाई वाली 200 से अधिक चोटियां हो जाती हैं। कितनी, 3,000 मीटर की अधिक ऊंचाई वाली क्या 200 से अधिक चोटियां हो जाती हैं। नक्शे पर सीधा पीला त्रिकोण ताइवान के सबसे ऊंचे बिंदु को दर्शाता है। तो उसमें नक्शे में देखा होगा कि नक्शे का सीधा पीला त्रिकोण क्या हो जाता है, ताइवान के सबसे ऊंचे बिंदु को दर्शाता है। यह मध्य यह मध्य पर्वतीय क्षेत्र में स्थित 3,952 मीटर ऊंचा भूफान हो जाता है। क्या हो जाता है, यूफान हो जाता है। केंद्रीय पर्वत श्रृंखला के पश्चिम में भूमि कैसी हो जाती है, तो घुमावदार हो जाती है। भूमि कैसी हो जाती है, तो घुमावदार पहाड़ियों से ढकी हुई है। घुमावदार पहाड़ियों से ढकी हुई है। जो उत्तर में दक्षिण की ओर धीरे धीरे उतरकर कुछ हद तक समतल क्षेत्र में बदल जाती हैं। क्या हो जाती हैं, कुछ हद तक समतल क्षेत्र में बदल जाती हैं। कैसे, नीचे उतरकर दक्षिण की ओर धीरे धीरे जो है समतल क्षेत्र में कुछ हद तक बदल जाती हैं। अब देखेंगे अपना अगला देश कौन सा हो जाएगा, तो साउथ कोरिया। ठीक है, कोरिया के कैसे हो जाएंगे, तो दो हिस्से हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे, दो हिस्से हो जाएंगे। एक नॉर्थ कोरिया हो जाएगा, एक साउथ कोरिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एक साउथ कोरिया हो जाएगा, एक नॉर्थ कोरिया हो जाएगा। यह इसकी सीमा देखें तो किससे लगती है, चीन से लगती है। किससे लगती है, चीन से लगती है। और इसके तीनों ओर क्या हो जाता है, ये जल हो जाता है। तीनों ओर क्या हो जाता है, इसके पानी हो जाता है। ठीक है, पानी हो जाता है। जब तीन ओर पानी हो तो उसे हम क्या कहते हैं, प्रायद्वीप कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रायद्वीप कहते हैं। जिस भूमि के तीन ओर पानी हो, एक ओर स्थल हो, तो उसे क्या कहते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, प्रायद्वीप कहते हैं। तो क्या हो जाता है, एक प्रायद्वीपीय देश हो जाता है। क्या हो जाता है, प्रायद्वीपीय देश हो जाता है। क्या हो जाता है, प्रायद्वीपीय देश हो जाता है। कोरिया एक प्रायद्वीपीय देश है जिस पर दो देश हैं। जिस पर दो देश हो जाते हैं, एक नॉर्थ कोरिया और एक साउथ कोरिया। नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया, ये देख सकते हो ऊपर वाला हिस्सा क्या हो जाता है, ये नॉर्थ कोरिया हो जाता है। और नीचे वाला हिस्सा क्या हो जाता है, तो साउथ कोरिया हो जाता है। उत्तरी भाग उत्तरी भाग उत्तर कोरिया। ठीक है, उत्तरी भाग उत्तर कोरिया हो जाता है। और जो दक्षिणी भाग है वो क्या हो जाता है, वो दक्षिण कोरिया हो जाता है। क्या हो जाता है, दक्षिण कोरिया हो जाता है। जो परमाणु अस्त्र से संपन्न हो जाता है, कौन, उत्तरी कोरिया जो है। उत्तरी कोरिया जो है परमाणु अस्त्र से संपन्न है। किससे, परमाणु अस्त्र से संपन्न है। किससे, परमाणु अस्त्र से संपन्न हो जाता है। कौन, उत्तर कोरिया परमाणु अस्त्र से संपन्न हो जाता है। उत्तर कोरिया और चीन के साथ फटा हुआ है। किससे फटा हुआ है, चीन के साथ फटा हुआ है।
इधर से देखें और ये क्या हो जाता है, ये चीन की सीमा हो जाती है। तो ये देश क्या हो जाता है अपना, उत्तर कोरिया हो जाता है, जो कि परमाणु अस्त्र से संपन्न हो जाता है और जो चीन से सटा हुआ है। उत्तरी कोरिया क्या हो जाता है, तो गरीब देश हो जाता है। ये उत्तरी कोरिया जो है ये क्या हो जाएगा, एक गरीब देश हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गरीब देश हो जाएगा। उत्तरी कोरिया क्या हो जाएगा, तो गरीब देश हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गरीब देश हो जाएगा। उत्तरी कोरिया गरीब देश हो जाएगा तथा ये किससे, परमाणु से संपन्न हो जाएगा, परमाणु अस्त्र से संपन्न हो जाएगा। गरीब भले ही है लेकिन इसके पास परमाणु अस्त्र है। क्या है, परमाणु अस्त्र है। तो आप देख सकते हैं कि इंसान के पास खाना हो या ना हो लेकिन उसके पास क्या होना चाहिए, अस्त्र जरूर होना चाहिए। एक तो ये गरीब है और दूसरा क्या है, इसके यहाँ पे परमाणु है, परमाणु अस्त्र है। क्या हो जाएगा, परमाणु अस्त्र हो जाएगा। दक्षिण भाग दक्षिण कोरिया हो जाएगा। क्या, दक्षिण भाग, ये देख सकते हैं, ये क्या हो जाएगा, ये दक्षिण भाग क्या हो जाएगा, ये दक्षिणी कोरिया हो जाएगा। दक्षिण भाग क्या हो जाएगा, दक्षिणी कोरिया हो जाएगा, जो एक विकसित तथा शांत देश हो जाता है। क्या हो जाता है, विकसित तथा शांत देश हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, विकसित, विकसित तथा शांत देश हो जाएगा। क्या हो जाएगा, विकसित तथा शांत देश हो जाएगा, विकसित तथा शांत देश हो जाएगा। इसका अमेरिका के साथ अच्छा संबंध हो जाता है। किसका, साउथ कोरिया का, साउथ कोरिया का अमेरिका के साथ अच्छा संबंध हो जाता है। साउथ कोरिया का अमेरिका के साथ अच्छा संबंध हो जाता है। अब 38वीं समांतर रेखा, 38वीं समांतर रेखा देख सकते हैं, 38वीं समांतर रेखा, 38वीं समांतर रेखा उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच में हो जाती है। 38वीं समांतर रेखा किसके बीच में हो जाती है, उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच में हो जाती है। किसके, उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच में हो जाती है। अब नॉर्थ कोरिया की राजधानी की बात करें तो कौन सी, प्योंगयांग हो जाएंगी, कौन सी हो जाएगी, प्योंगयांग हो जाएंगी। वहीं दक्षिण कोरिया की राजधानी की बात करें तो कौन सी, सियोल हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी, सियोल हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी, सियोल हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी, सियोल हो जाएगी। उत्तरी कोरिया की, उत्तरी कोरिया की राजधानी क्या हो जाएगी, प्योंगयांग हो जाएगी। यहाँ पे देख सकते हैं क्या हो जाएगा, प्योंगयांग हो जाएगा। और दक्षिणी कोरिया की राजधानी क्या हो जाएगी, तो सियोल हो जाएगी। क्या हो जाएगी, सियोल हो जाएगी। ठीक है, सियोल हो जाएगी। अब ये आप देख सकते हैं यहाँ पे दक्षिण कोरिया कोरियाई प्रायद्वीपीय के दक्षिण भाग में, दक्षिण कोरिया कोरियाई प्रायद्वीप के दक्षिणी भाग में कितना, 1,03,63 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। 1,03,63 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। जैसा कि ऊपर दिए गए भौतिक मानचित्र पर देखा जा सकता है, देश पूर्व में बहुत पहाड़ी और पर्वतीय है, जहां ताइबेक पर्वत परिदृश्य पर हावी हो जाता है। क्या हो जाता है, ताइबेक पर्वत परिदृश्य पर हावी हो जाता है। सोबेक पर्वत देश के दक्षिणी भाग में पाए जाते हैं। कौन से, सोबेक पर्वत जो है वो देश के दक्षिणी भाग में पाए जाते हैं। ऊबड़ खाबड़ भूमि पश्चिम की ओर ढलानदार समतल तटीय मैदानों में बदल जाती है। ऊपरी हिस्सा का हो जाता है, ऊपरी हिस्सा ऊबड़ खाबड़ भूमि हो जाती है, जो कि पश्चिम की ओर ढलानदार, जो कि ऊपर की दक्षिण में क्या देखेंगे, दक्षिण में देखेंगे तो ऊंचाई हो जाती है। वहीं पश्चिम में देखा जाए तो क्या हो जाएगी, ढलान हो जाएगी। पश्चिम में क्या हो जाएगी, ढलान हो जाएगी। पश्चिम में क्या हो जाएगी, ढलान हो जाएगी। जहां इसके अधिकांश लोग रहते हैं, कहाँ, ढलान तरफ जो है अधिकांश लोग रहते हैं। और उपयोग योग्य कृषि भूमि पाई जाती है, उपयोग योग्य कृषि भूमि पाई जाती है। ये तटीय निचले क्षेत्र पर्वतीय कटाव के परिणाम स्वरूप बने होते हैं। कृषि योग्य भूमि हो जाती है, जो तटीय निचले क्षेत्र पर्वतीय में कटाव के कारण बनती है, वहां पे क्या हो जाती है, तो यहाँ पे कृषि योग्य भूमि हो जाती है। क्या जाती है, कृषि योग्य भूमि हो जाती है। और देश के मात्र 30% भाग पर फैले हुए, कितने, तो देश के मात्र 30% भाग पर भी फैले हुए हैं। देश की पश्चिमी और दक्षिणी तट रेखाएं हजारों द्वीपों और संकीर्ण चैनलों से ढकी हुई हैं। क्या हो जाएंगी, देश की पश्चिमी और दक्षिणी रेखाएं हैं वो हजारों द्वीपों और संकीर्ण चैनलों से क्या हुई हैं, तो ढकी हुई हैं, संपूर्ण चैनलों से ढकी हुई हैं। महत्वपूर्ण नदियों में कुम्हान और नाइटोंग शामिल हो जाती है। क्या हो जाती है, कुम्हान और नाइटोंग शामिल है। देश का सबसे ऊंचा स्थान माउंट हालासान है, जो कि चेचू द्वीप पर, कहा, जो कि चेचू द्वीप पर स्थित है। एक विलुप्त ज्वालामुखी है। क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक विलुप्त ज्वालामुखी हो जाएगा, जिसकी ऊंचाई
जिसकी ऊंचाई 6398 फीट हो जाती है। कितनी हो जाती है? 6398 फीट हो जाती है। 6398 फुट हो जाती है। मीटर की बात करें तो 1950 मीटर हो जाती है। कितनी? 1950 मीटर हो जाती है। मानचित्र पर इस बिंदु की स्थिति को एक पीले रंग से सीधे त्रिभुज में दर्शाया गया है। आप देख सकते हैं मानचित्र में। देखिए, यदि आपको एटलस पढ़ना है, वर्ल्ड मैप पढ़ना है, तो आपके पास एक एटलस होना जरूरी है। क्या? एटलस होना एक जरूरी है। यहाँ पे हमने बता दिया पीले रंग से सीधे दर्शाया गया है। अब आपके पास एटलस ही नहीं है तो आप कहाँ से पीला रंग देखेंगे? या तो वीडियो को थोड़ा स्क्रॉल करके बैक ले जाओगे, तब देख पाओगे, है ना। तो आपके पास क्या एक एटलस होना जरूरी है। क्या? एटलस होना जरूरी है। एटलस में क्या हो जाएगा? जैसे हमने कहा एक सीधी पीले लाइन पर त्रिभुज दर्शाता है, तो उसमें सीधे आप देखोगे कि पीले लाइन कहाँ पर है। जहां पर पीली लाइन होगी वहीं पे हो जाएगा। ठीक है। अब आते हैं किस पर? एशियन टाइगर। एशियन टाइगर में कितने देश आते हैं? तो 4 देश आते हैं। कुल 4 देश किस में आते हैं? तो एशियन टाइगर कहा जाता है। 4 देश एशियन टाइगर कहा जाता है। 4 देशों को एशियन टाइगर कहा जाता है। इसमें कौन कौन से देश आ जाते हैं? तो दक्षिण कोरिया आ जाते हैं। कौन आ जाता है? दक्षिण कोरिया आ जाता है एशियन टाइगर में। दक्षिण कोरिया आ जाता है। ताइवान आ जाता है। कौन आ जाता है? ताइवान। जी हाँ, ये वही ताइवान है जो किसको? चीन को सीधे तरीके से धमकी देता है कि हम चीन को जो है अपना बना कर रहेंगे। क्या? चीन को हम अपना बना कर रहेंगे। ताइवान हो जाएगा, हांगकांग हो जाएगा, ये हांगकांग हो जाएगा, हांगकांग हो जाएगा, हांगकांग हो जाएगा और सिंगापुर हो जाएगा। और कौन हो जाएगा? तो सिंगापुर हो जाएगा। ये 4 देश क्या है? तो 4 देशों को मिलाकर एशियन टाइगर कहा जाता है। ये देख सकते हैं क्या? टाइगर, ये हमारे 4 देश हो जाते हैं। इन चारों देशों को क्या कहा जाता है? तो एशियन टाइगर कहा जाता है। इन 4 देशों को क्या कहा जाता है? तो एशियन टाइगर कहा जाता है। ठीक है, एशियन टाइगर कहा जाता है। अब हम अपना दूसरा देश देखेंगे, कौन सा? मंगोलिया। दूसरा देश हमारा कौन सा हो जाता है? मंगोलिया हो जाता है। मंगोलिया। मंगोलिया की राजधानी की बात की जाए तो क्या हो जाएगी? मंगोलिया की राजधानी हो जाएगी उलन बटोर। कौन सी हो जाएगी? उलन बटोर इसकी राजधानी हो जाएगी। देख सकते हैं क्या हो जाएगा? उलन बटोर क्या हो जाएगी? इसकी राजधानी हो जाएगी। ठीक है, मंगोलिया की राजधानी क्या हो जाएगी? तो उलन बटोर हो जाएगी। मंगोलिया क्या हो जाता है? दूसरा सबसे बड़ा स्थल अवरुद्ध देश हो जाता है। क्या हो जाएगा? ये स्थल अवरुद्ध देश हो जाएगा। कौन सा देश हो जाएगा? स्थल अवरुद्ध देश हो जाएगा। स्थल अवरुद्ध देश हो जाएगा। स्थल अवरुद्ध देश हम किसे कहते हैं? स्थल अवरुद्ध देश हम उसे कहते हैं जो देश चारों ओर भूमि से घिरा हो। चारों ओर से भूमि से घिरा हो, से क्या कहते हैं? स्थल अवरुद्ध देश कहते हैं। क्या कहते हैं? स्थल अवरुद्ध देश कहते हैं। स्थल अवरुद्ध देश होने के साथ साथ ये क्या हो जाएगा? एक बफर कंट्री हो जाएगी। क्या हो जाएगी? एक बफर कंट्री हो जाएगी। बफर कंट्री किसे कहते हैं? जब दो बड़े देशों के बीच में एक छोटा देश होता है तो उसे क्या कहा जाता है? बफर कंट्री हो कहते हैं। आप देख सकते हैं बफर कंट्री कैसे हो जाएगा। देख सकते हैं एक तरफ रूस सीमा लगाता है, एक तरफ चाइना लगाता है, एक तरफ से चाइना लगाता है। जब इन दोनों बड़े देशों के बीच में एक छोटा देश पड़ता है, मंगोलिया, एक छोटा देश पड़ता है मंगोलिया, तो मंगोलिया को क्या कहते हैं? मंगोलिया को क्या कहते हैं? बफर कंट्री कहते हैं। क्या कहते हैं? बफर कंट्री कहते हैं। और मंगोलिया की सीमा किससे नहीं लगती? तो कजाकिस्तान से नहीं लगती। कजाकिस्तान से नहीं लगती, बल्कि इसकी सीमा रसिया और चाइना से लगती है, जिसके कारण इसको क्या कहा जाता है? बफर कंट्री कहा जाता है। बफर कंट्री कहा जाता है। इस बफर कंट्री की बात करें तो वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल के साथ मंगोलिया दुनिया का 18वां सबसे बड़ा देश हो जाता है। किस नंबर का सबसे बड़ा देश हो जाता है? तो 18वां नंबर का सबसे बड़ा देश हो जाता है। यह पूर्वी एशिया में स्थित हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा? ये पूर्वी एशिया में स्थित हो जाएगा। पूर्वी एशिया में स्थित हो जाएगा। यहाँ यह चारों तरफ से जमीन से घिरा हुआ है। क्या हो जाएगा? जमीन से चारों तरफ से घिरा हुआ है। जमीन से चारों तरफ से घिरा हुआ है। मंगोलिया के भौतिक मानचित्र पर देखा जाए तो देश में पठारों
पठारों, पहाड़ों और पहाड़ियों सहित ऊंचे भूभागों का विशाल क्षेत्र है। विशाल क्षेत्र मौजूद हो जाएगा। इसका पहाड़ों का, पहाड़ों का और पहाड़ियों का, पहाड़ियों का ऊंचे भूभाग पर एक विशाल क्षेत्र मौजूद हो जाएगा। दक्षिण के गोबी रेगिस्तानी इलाकों से मंगोलिया घास से ढके और आमतौर पर पेड़ रहित मैदान स्टेपी के रूप में बदल जाते हैं। ठीक है, जिसमें 3 पर्वत श्रृंखलाएं हो जाती हैं। कितनी पर्वत श्रृंखलाएं हो जाती हैं? तो 3 पर्वत श्रृंखलाएं हो जाती हैं। जैसा कि मानचित्र पर दर्शाया गया है कि ये खेटी पर्वत, खंगाई पर्वत और अल्ताई पर्वत कहाँ पाए जाते हैं? मंगोलिया में पाए जाते हैं। कौन कौन से? खेटी पर्वत, खंगाई पर्वत और अल्ताई पर्वत कहाँ पाए जाते हैं? मंगोलिया में पाए जाते हैं। मंगोलिया का सबसे ऊंचा स्थान मानचित्र पर पीले रंग के साथ त्रिभुज द्वारा दर्शाया गया है। किसके द्वारा? त्रिभुज द्वारा दर्शाया गया है। नेरामाडलीन ओरगलीन 14,350 फीट 4,374 देश के मध्य भाग में स्थित उलन बटोर मंगोलिया क्या हो जाती है? तो राजधानी हो जाती है और यह सबसे बड़ा शहर हो जाता है। क्या हो जाता है? मंगोलिया का उलन बटोर क्या हो जाता है? राजधानी हो जाती है और क्या हो जाता है? ये सबसे बड़ा शहर हो जाता है। सबसे बड़ा शहर हो जाता है किसका? मंगोलिया का सबसे बड़ा शहर हो जाता है। यह देश का सांस्कृतिक, प्रशासनिक और आर्थिक केंद्र और सबसे अधिक आबादी वाला शहर भी हो जाएगा। इसका सबसे अधिक आबादी वाला शहर भी क्या हो जाएगा? तो उलन बटोर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? सांस्कृतिक, प्रशासनिक और आर्थिक केंद्र और सबसे अधिक आबादी वाला शहर कौन सा हो जाएगा? तो उलन बटोर हो जाएगा, जो मंगोलिया की राजधानी हो जाएगी। पश्चिम के बीहड़ अटले पर्वतों में स्थित है। पश्चिम में क्या हो जाएगा? यह कहाँ हो जाएगी? तो पश्चिम के बीहड़ अटले पर्वतों में स्थित हो जाएगी। ठीक है, अब देखेंगे अपना अगला देश कौन सा हो जाएगा? तो जापान हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? जापान हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? जापान हो जाएगा। जापान की बात करें तो जापान के कितने 66% भाग पर, कितने भाग पर? 66% भाग पर, 66% भाग पर क्या पाया जाता है? 66% भाग पर क्या पाया जाता है? जंगल पाए जाते हैं। 66% भाग पर जंगल पाए जाते हैं। 66% भाग पर क्या पाए जाते हैं? तो जंगल पाए जाते हैं। ये इसे क्या कहते हैं? उगते सूर्य का देश भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उगते सूर्य का देश भी कहा जाता है। उगते सूर्य का देश किसे कहा जाता है? तो जापान को कहा जाता है। उगते सूर्य का देश भी किसे कहा जाता है? तो जापान को कहा जाता है। सर्वाधिक सुनामी, सर्वाधिक भूकंप कहाँ पर आते हैं? तो जापान में आते हैं। सर्वाधिक सुनामी और सर्वाधिक भूकंप कहाँ? तो जापान में आते हैं। इसी जापान में देखा जाए तो हैकेडो कहाँ? हैकेडो कहाँ पड़ता है? टोक्यो क्या हो जाएगी? इसकी राजधानी हो जाएगी। इसी टोक्यो के ऊपर देखें तो क्या पड़ता है? हैक्किडो पड़ता है। हैक्काइडो पड़ता है। हैक्किडो में क्या हो जाता है? तो जापान का उत्तरी द्वीप स्थित है। क्या हो जाएगा? देख सकते हैं क्या है? जापान का उत्तरी द्वीप स्थित हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जापान का उत्तरी द्वीप स्थित हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा? जापान का उत्तरी द्वीप स्थित हो जाएगा। जापान का उत्तरी द्वीप स्थित हो जाएगा। यहीं पे क्यूराल द्वीप की पड़ता है। कौन सा द्वीप पड़ता है? तो क्यूराल द्वीप पड़ता है। क्यूराल द्वीप किसके लिए फेमस हो जाता है? क्यूराल द्वीप क्या हो जाता है? तो यह रूस से विभाजित क्षेत्र हो जाता है। क्या हो जाता है? रूस से विभाजित क्षेत्र कौन सा हो जाता है? तो क्यूराल द्वीप हो जाता है। ये क्या हो जाता है? यहाँ पे देखिए क्यूराल द्वीप पड़ता है। इसको क्या कहते हैं? तो ये रूस से विवादित क्षेत्र हो जाता है। रूस से विवादित क्षेत्र हो जाता है। कौन सा हो जाता है? तो क्यूराल द्वीप हो जाता है। कौन सा? क्यूराल द्वीप हो जाता है। होन्शु की बात करें, होन्शु कहाँ पड़ेगा? तो इसी पे टोक्यो के होन्शु क्या हो जाएगा? तो होन्शु क्या हो जाएगा? होन्शु एक पेट्रोल उत्पादक क्या हो जाएगा? पेट्रोल उत्पादक हो जाएगा। सबसे बड़ा पेट्रोल उत्पादक हो जाएगा। सबसे बड़ा पेट्रोल उत्पादक सबसे बड़ा पेट्रोल उत्पादक हो जाएगा। सबसे बड़ा पेट्रोल उत्पादक क्या हो जाएगा? होन्शु हो जाएगा। क्या हो जाएगा? होन्शु हो जाएगा। जो पेट्रोल सबसे बड़ा पेट्रोल उत्पादक हो जाता है
होन्शु हो जाता है, और ओसाका पड़ता है, क्या पड़ता है, ओसाका पड़ता है। ओसाका देख सकते हैं कहाँ पड़ता है, ये देखिए ओसाका, ये क्या हो जाएगा, ओसाका। ओसाका में क्या है, ओसाका को क्या कहते हैं, जापान का मैनचेस्टर कहते हैं, क्या कहते हैं, जापान का मैनचेस्टर कहते हैं, जापान का मैनचेस्टर कहते हैं किसको, ओसाका को, ओसाका को जापान का मैनचेस्टर कहते हैं। यहीं पे क्योटा पड़ता है, क्या पड़ता है, क्योटा पड़ता है, क्योटा, क्योटा पड़ता है, ये देखिए होन्शु ओसाका के ऊपर क्या पड़ता है, क्योटा पड़ता है। क्योटा में क्या होता, क्योटा में क्या होता, 1997 को क्योटो प्रोटोकॉल हुआ था, और CO2 को कम करने को कहा गया था, क्या हुआ था, 1997 को, कब, 1997 को, 1997 को, 1997 को क्या हुआ था, क्योटो प्रोटोकॉल हुआ था, क्योटो प्रोटोकॉल हुआ था, क्योटो प्रोटोकॉल हुआ था, क्योटो प्रोटोकॉल हुआ था। यहाँ पर CO2 को कम करने के लिए कहा गया था, CO2 को कम करने के लिए कहा गया था, CO2 को कम करने के लिए कहा गया था। देख सकते हैं जापान को 47 प्रांतों में विभाजित किया गया है, किसके 47 प्रांतों में विभाजित किया गया है, कितने, 47 प्रांतों में विभाजित किया गया है, प्रांतों के विभाजन किया गया है। यहाँ पे ये प्रांत हो जाएंगे, इसके क्या हो जाएंगे, 47 प्रांत हो जाएंगे। टोक्यो खाड़ी के पश्चिम में होन्शु द्वीप के, कहा, टोक्यो खाड़ी के पश्चिम में होन्शु द्वीप पड़ता है, टोक्यो खाड़ी के पश्चिम में होन्शु द्वीप पड़ता है। होन्शु द्वीप के प्रशांत तट पर टोक्यो जापान की राजधानी हो जाती है, जो कि सबसे बड़ा शहर हो जाता है, सबसे बड़ा शहर हो जाता है। जापान के बारे में, जापान के बारे में आज हमने थोड़ी चर्चा की है, कितनी, थोड़ी सी चर्चा की है, थोड़ी सी चर्चा की है, थोड़ी सी चर्चा की है, जैसी उसकी राजधानी क्या होती है, और थोड़ी प्रमुख शहर, एक दो प्रमुख शहर देखे हैं। जो बचा हुआ है, जो बचा हुआ है, क्या, जो बचा हुआ है वो हम कल देखेंगे, कल देखेंगे। और आज जो जापान के बारे में पढ़ा हुआ है, जापान के बारे में पढ़ा हुआ है, उसको क्या करेंगे, जापान के बारे में आज जो पढ़ा हुआ है उसको क्या करेंगे, उसको कल रिवाइज करेंगे, उसको क्या करेंगे, कल रिवाइज करेंगे। आज इतना ही रखते हैं, मिलते हैं कल, तब तक आप कमेंट करके बताइए, कमेंट करके बताइए, कमेंट करके बताइए, कमेंट करके बताइए कि हमारी ये वीडियो कैसी लगती है, और यदि अच्छी लगे तो जरूर जल्दी से लाइक भी कर दीजिए, क्या कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब भी करिए, क्या करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं तब तक के लिए, तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं कल।